फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में फूल आना बंद हो गए हैं, एक बार फूल देने के बाद पौधा फूल नहीं दे रहा है या अब तक फूल ही नहीं आए हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और बड्स ड्रॉप हो जाती हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनके उपयोग से आपके प्लांट्स में न केवल नई ग्रोथ शुरू होगी बल्कि पौधा बहुत अच्छी मात्रा में फूल भी देगा, फूलों का साइज़ बड़ा रहेगा और पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। कभी कभी प्लांट में फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूल बहुत छोटे आकार के होते हैं या कलियां पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये समस्या यदि आपके प्लांट्स में है तो इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से वह समस्या भी खत्म होगी। ये तीनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएंगी। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में भी रेन लिली के प्लांट में कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, तो आप भी अपने सभी प्लांट्स में इस तरह की फ्लावरिंग पा सकते हैं यदि आप इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यदि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें फूल नहीं आते हैं या कलियां गिर जाती हैं तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला, पोषक तत्वों की कमी। दूसरा, मिट्टी में किसी तरह के यदि इंसेक्ट या कीड़े होते हैं तो वह भी हमारे प्लांट में हम किसी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको अवशोषित नहीं होने देते हैं क्योंकि वह मिट्टी के अंदर जड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो जो मैं 3 चीज़ें डालूँगी, इन 3 चीज़ों में प्लांट को पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ में मिट्टी में यदि किसी तरह की फंगस या इंसेक्ट है तो वह भी दूर होगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप सभी प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों, फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। अभी जून के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, प्लांट आपके गर्मी में भी लगातार ग्रोथ करते रहेंगे। तो इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक संपूर्ण खाद है, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है और प्लांट में आप किसी भी समय और सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। पौधे की मिट्टी में ज़रूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को तेज करता है। इसके अलावा इसमें कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट में फूल और फल लाने में मदद करते हैं। तो मैंने लिया है ये 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं ये अपने 2 पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ लेना है वो प्लांट की सॉइल को पोषक तत्व देने के साथ साथ इंसेक्ट से और फंगस से फ्री रखेगी। ये है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर आपको 1 चम्मच इस वर्मी कंपोस्ट में मिला देना है। इसके बाद तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो पोटेशियम से भरपूर है, एकदम फ्री की चीज़ है, आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो ये हैं केले के छिलके। केले के सूखे हुए छिलकों का इस्तेमाल किया है मैंने। इसको आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। इस केले के छिलके के पाउडर को हमें इस्तेमाल करना है। पोटेशियम से भरपूर होता है, इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व ही प्लांट को मिल जाते हैं। यदि प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है या फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये केले के छिलके कमाल का असर करते हैं। केले के छिलके आपको सूखे ही लेने हैं जिससे कि फंगस लगने का प्लांट में खतरा नहीं रहता है। और इसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लांट में संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और पौधा मजबूती से विकास करेगा। अब इसे डालने का तरीका देख लीजिए आप। इसमें आपको पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लेना है इस तरह से और स्टेम से दूर आपको इस फर्टिलाइज़र को डालना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र डालना है। देख रहे हैं आप मेरा ये पॉट छोटा है तो मैं इसमें इस तरह से 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डालूँगी। बाकी का जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है मैं दूसरे प्लांट्स में दूंगी और इसको डालने के बाद आपको इसमें पानी डाल देना है। इस समय देखिए इस प्लांट में बड्स बन रही हैं। ये बड्स अच्छी तरह से फूल में कन्वर्ट हों, फूलों का साइज़ बड़ा हो, इसलिए मैंने इस समय इस फर्टिलाइज़र को डाला है। प्लांट ग्रोइंग स्टेज में है इसलिए इसकी ग्रोथ भी इस फर्टिलाइज़र से अच्छी होगी। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। इस तरह से आपको इस फर्टिलाइज़र का उपयोग महीने में 1 बार ज़रूर करना है। आपका प्लांट हमेशा ग्रोथ करता रहेगा।
थैंक यू।